सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत का 17वां पाठ, सप्तदशः पाठः। सत्कर्म एव धर्मः। सत्कर्म ही धर्म है। थोड़ा मैं आपको पास से कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकं मरणासन्नं रुग्णं दृष्टवान्। एक बार विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा। तो एक बार की बात है, एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकं मरणासन्नं रुग्णं दृष्टवान्। एक बार नगर भ्रमण के समय एक मरणासन यानी जो मृत्युशैया में पड़ा हुआ व्यक्ति था, तो उस रुग्ण को उन्होंने देखा। रुग्णम दृष्टवान, बीमार, रुग्ण यानी होता है बीमार, तो बीमार व्यक्ति को देखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। तस्य दर्शनेन, उसके दर्शन मात्र से ही, जैसे ही उसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी तो देखते ही मनसि वैराग्यम, उनके मन में वैराग्य प्रकट हो गया। अतः माया मोहमयं संसारं ज्ञात्वा सः महामंत्रिणी राज्यभारं समर्प्य वनम अगच्छत। क्या किया उन्होंने? अतः माया मोहमयम, माया मोह से युक्त यह जो संसार है, इसे जान करके उन्हें ऐसा लगा कि यह जो संसार है यह मोह और माया से युक्त है। ऐसा ज्ञात करके, ऐसा जान करके उन्होंने सह महामंत्रिणी, महामंत्री जी को, उनके जो राज्य में महामंत्री थे उनको सौंप करके, राज्यभार सौंप करके और वन में आ गए। वने सह कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। वन में आकर के और अब वह कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। तस्य समीपे एव एकः महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत्। जिस जगह वह तपस्या कर रहे थे उन्हीं के पास में, तस्य समीपे एव, उनके पास में ही एक महात्मा भी तपस्या में लीन थे, तपस्यारत थे। महात्मा तम अवदत्, महात्मा ने जब उनको देखा तो महात्मा ने कहा, महात्मा तम अवदत्, क्या कहा? राजन भवान् तु यथा नीतिः राजधर्मस्य पालनं करोतु। कहा, राजन आप तो जैसी नीति होती है, नीति के अनुसार राजधर्म का आप पालन करिए। धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति। धर्मानुकूलम, धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुसार शासन करना भी धर्म ही कहलाता है, धर्म ही होता है। इति स महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान। इस प्रकार वह महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेशित किया अथवा उनको समझाया। विक्रमः अवदत्, राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महात्मन तपसा एव परलोकः साध्यते कर्मणा नेति। क्या कहा? कहा, नहीं महात्मा, तपस्या ही परलोक का साधन करती है, अथवा तपस्या के द्वारा ही परलोक का साधन किया जा सकता है, अथवा परलोक को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मणा नेति, कर्म के द्वारा नहीं। महात्मा अवदत्, महात्मा ने कहा, राजन राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एव। क्या कहा? राजा का जो धर्म है, राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एव अस्ति।
राजा का जो धर्म है वह क्या है? प्रजा का पालन करना और शासन करना ही है। ठीक है। तपस्या तो महात्मनाम कर्म इति, और तपस्या तो महात्मा का कर्म है, महात्मा लोगों को कर्म है। इत्युक्ता महात्मा राजानम पृष्ठवान, और ऐसा बोल करके महात्मा ने राजन से एक प्रश्न किया। क्या किया? कर्म तपस्यायोः कः भेदः? क्या कहा? कर्म और तपस्या में क्या भेद है? राजा अवदत्, राजा ने कहा, कर्मणः स्थानं भिन्नं परम तपस्या स्वर्ग प्राप्तेः साधनम। क्या कहा? राजा अवदत्, राजा ने कहा, कर्मणः स्थानं भिन्नम, कर्म का स्थान भिन्न है, कर्म का स्थान अलग है। परम तपस्याः स्वर्ग प्राप्तेः साधनम, किंतु तपस्या जो है वह स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन अवदत्, ऐसा सुन करके महात्मा हसन, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हसन का मतलब होगा हंसते हुए। हसन अवदत्, हंसते हुए उन्होंने कहा। क्या कहा? राजन, मनुष्यः उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकम साधयितुं शक्नोति। राजन, मनुष्य उत्तम कर्मों को करके भी परलोक की साधना कर सकता है, अथवा परलोक को वह साध सकता है, परलोक को वह प्राप्त कर सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रमम दर्शितवान। इसके बाद महात्मा योग बलेन, योग बलेन अर्थात योग बल के द्वारा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बलेन का मतलब होता है बल के द्वारा, तो योग बल के द्वारा तत्रैव, वहीं पर, तत्र एव, वहीं पर, यमलोकस्य दृश्यम विक्रमम दर्शितवान, यमलोक का दृश्य, विक्रम जो विक्रमादित्य राजा थे तो उनको उन्होंने दिखाया। दृश्य में क्या दिखा? दृश्य यमराजः दूतान पृच्छति, दृश्य में यमराज दूत से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एतस्य कर्म कीदृशम, इसका कर्म किस प्रकार है? एकः दूतः अवदत्, एक दूत ने कहा, कर्मणाम लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, कर्मों का लेखन तो चित्रगुप्त के पास में है। क्षणम विचार्य यमराजः दूतान आदिष्टवान, एक क्षण उन्होंने विचार किया और विचार करके, विचार्य, विचार यानी विचार करके, यमराजः दूतान आदिष्टवान, दूतों को उन्होंने आदेशित किया। क्या कहा? यत, यत यानी की, या जो, यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति। क्या कहा? कि यदि इसके कर्म उत्तम हैं, तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, अगर इसके कर्म अच्छे हैं तो इसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाएं, स्वर्ग के द्वार इसको खोल दो इसके लिए। यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयतु, और यदि इसके कर्म अधम हैं, अधम अर्थात जो समाज के, देश के, राष्ट्र के और परिवार के अनुकूल ना हो, अधम हैं, तो अगर ऐसे कर्म हैं तो उसे फिर बलपूर्वक नरक में इसे गिरा दिया जाए, गिरा दो। इदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान, इस प्रकार का दृश्य देख करके विक्रम, राजा विक्रम को ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हुआ? यद सदाचारः एव तपस्या, सत्कर्म एव धर्म। क्या ज्ञात हो गया? कि सदाचार ही तपस्या है। सदाचार का मतलब क्या होता है? सत आचारः, अर्थात अच्छे आचरण। जब हमारे द्वारा सामाजिक, समाज के अनुसार, देश के अनुसार
और हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो जैसा जिसका धर्म है और जो बातें बड़े लोगों ने हमें सिखाई हैं, जो हमने अपने शास्त्रों से, पुराणों से और अच्छे अच्छे महाकवियों के और जो लेखक हैं और जो गुरु हैं उनके अनुसार जो चीज़ों को हमने सीखा है और उन्हीं के अनुसार आचरण करना क्या कहलाता है? सदाचार। तो सदाचार एव तपस्या, सदाचार ही तपस्या है। सत्कर्म एव धर्म, और सत्कर्म ही धर्म है। इति, इस प्रकार। अनंतरम सह तम महात्मानं प्रणम्य, अनंतरम बाद में फिर क्या हुआ? बाद में वह महात्मा को, तम महात्मानं प्रणम्य, उन महात्मा को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणम्य यानी प्रणाम करके, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय है, यहाँ पर नम धातु है। तो महात्मानं प्रणम्य, महात्मा को प्रणाम करके, श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा, श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके, राजधानीम उज्जैनीम आगतवान, राजधानी उनकी जो राजधानी थी उज्जैन, वहाँ पर आ गए। आगत्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान, वहाँ से आने के बाद आगत्य धर्मानुकूलम, धर्म के अनुसार, और नीतिपूर्वकम, नीति के अनुसार, प्रजापालन पुरस्सरम, प्रजापालन को ही महत्व देते हुए, शासनम कृतवान, उन्होंने शासन किया। सह अद्यापि लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धः, सह अर्थात वही राजा आज भी इस लोक में सत्कर्मों के द्वारा ही प्रसिद्ध हैं। तस्य जीवनस्य ध्येयवाक्यम आसीद, उनके जीवन का ध्येयवाक्य क्या था? ध्येयवाक्य ही था क्या? सत्कर्म एव धर्मः, सत्कर्म ही धर्म है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को, जो भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देखते हैं और इन पाठों को समझते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। तो जो लोग भी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके जो इष्ट मित्र हैं आप उन्हें भी बता सकते हैं, ताकि जो चीज़ें अच्छी हैं वो सबके साथ बांटना चाहिए, बांटने से और बढ़ती हैं, और ये ज्ञान है। तो इस तरह के जो अच्छे जो पाठ हैं, अच्छे जो विचार हैं, तो छात्रों को और जो भी इसमें अनुराग रखते हैं, ऐसे लोगों को इनका अध्ययन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सबको यह पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।